मित्रों, गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु ने गरुड़ को प्राणियों की मृत्यु, यमलोक यात्रा, नरक योनि, सदगति से संबंधित अनेक गुणों और रहस्यमयी का प्रश्न सविस्तार उत्तर दिया है। मित्रों, इसी कर्म में यह भी बताया गया है कि किसी व्यक्ति का दाह संस्कार करते समय उसके परिजनों को पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। आखिर क्या है इसका मुख्य धार्मिक कारण, जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्राचीन महाभारत में एक बार फिर से। ये बात तो आप सभी ने सुनी होगी, जिंदगी एक किराए रूपी घर है जिसे बदलना ही पड़ता है, यानी कि मृत्यु निश्चित है। इसके बाद प्राय मनुष्य इस विष से बर्बाद करने से बचता है और वह मृत्यु सबसे भी भय खाता है। तो इसलिए युधिष्ठिर ने यक्ष से कहा था कि दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य यही है, मनुष्य रोज किसी न किसी को मरते हुए देखता है, लेकिन स्वयं अपने मरने के बारे में वो कभी नहीं सोचता, जबकि मौत एक दिन सबको आनी है। मित्रों, हमारा शरीर 5 तत्वों पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश से बना है और एक दिन इसी में मिल जाना है। इसलिए मनुष्य कितनी भी दौलत और शोहरत कमा ले, एक दिन उसको सब कुछ यहीं छोड़कर जाना ही होता है। यही संसार का नियम है और इस नियम को ना कोई बदल सकता है और ना कोई बदल पाएगा। गीता में भी श्री कृष्ण ने बताया है, जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवो जन्म मृत्युश्च च, अर्थात इस धरती पे जिसने भी जन्म लिया है उसको एक न दिन तो मरना ही पड़ेगा, और जिसकी मृत्यु हुई उसका अगला जन्म भी निश्चित है। यह एक चक्र है जो अनवरत चलता ही रहता है। हिंदू धर्म में जन्म से मृत्यु तक कुल 16 संस्कार है, जिनमें 16 संस्कार है अंतिम संस्कार। इस संस्कार के अंतर्गत कई वैदिक नियम बताए गए हैं जिनका पालन करना जरूरी होता है, अन्यथा ऐसा माना जाता है कि अगर ये नियमों का पालन में किसी प्रकार की कोताही हुई तो मृतक की आत्मा को कष्ट झेलने पड़ सकते हैं। सूर्यास्त से पहले देह संस्कार करना, कृपाल क्रिया, पुरुष परिजनों का मुंडन तथा पिंडदान और श्राद्ध कर्म आदि ऐसे ही कुछ नियम जो हमें गरुड़ पुराण में पढ़ने को मिलते हैं। इसी में यह बताया गया है कि मृतक का देह संस्कार करने के बाद उसके परिजनों में से किसी को पीछे मुड़ के शमशान घाट की तरफ नहीं देखना चाहिए। असल में दाह संस्कार करने के बाद शरीर तो जल जाता है, लेकिन आत्मा का अस्तित्व वहीं रह जाता है। इसलिए गीता में श्री कृष्ण जी ने बताया है, नैन छिदन्ति शस्त्राणि नैन दहति पावक न चैन कलिंद्यन्तापो न शक्ति मारुत, अर्थात आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकती, जल गला नहीं सकता, वायु सुखा नहीं सकती, और वह मृत्यु से लेकर मृतक के संस्कार तक सारे कर्म को खुद अपने आँखों से देखती है। गरुड़ पुराण में आगे बताया गया है कि मृत्यु के बाद कुछ लोगों की आत्मा अपने सज्जनों के साथ जबरदस्त मोह बना रहता है। आत्मा के मोहग्रस्त होने पर व्यक्ति की आत्मा परिजनों के आसपास भटकती रहती है। इस स्थिति में मृतक की आत्मा को मुक्ति मिलने में काफी कठिनाई होती है। ऐसी स्थिति में इस मोह का टूटना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ऐसा ना हो तो मृतक की आत्मा को परलोक गमन नहीं होता है। मृतक की आत्मा परिजनों के मध्य इस मोह रूपी धागे को तोड़ने के लिए यह स्पष्ट आदेश है कि देह संस्कार करने के बाद कोई भी सज्जन पीछे मुड़कर ना देखे। अगर किसी ने पीछे मुड़कर देखा तो मृतक की आत्मा को ये लगेगा कि परिजनों के अंदर मेरे लिए अभी भी प्रति बहुत लगाव बरकरार है और वह लौट सकती है। लेकिन अगर किसी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा तो मृतक की आत्मा को यह समझने में आसानी होगी कि उसका इस लोक में समय पूरा हो चुका है, वो अपने मन को दूसरे लोक में जाने के लिए तैयार कर ले। मृतक की आत्मा और इस लोक बीच में स्थापित संबंधों को तोड़ने के लिए और भी कई कर्म कांड है जो 13 दिन तक चलते रहते हैं, जिनमें पीछे मुड़ के ना देखना प्रारंभिक चरण में आता है। शमशान में जलती चिता की ओर पीछे मुड़ के देखने पर मृतक की आत्मा जीवित व्यक्ति को प्रभावित करके सता भी सकती है। बच्चे आत्मा के प्रभाव में जल्दी आ जाते हैं, इसलिए शमशान से लौटते समय बच्चे को सबसे आगे रखना चाहिए। मित्रों, पीछे मुड़ के ना देखना एक प्रकार का संदेश होता है कि अब तुम्हारा जीवित व्यक्ति से और तुम्हारे परिजनों से संबंध तोड़ने का समय आ गया है। मोह के बंधन से मुक्त होकर मुक्ति के लिए अब आगे बढ़ो। तो मित्रों, देह संस्कार के बाद शमशान घाट की तरफ पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। आशा करते हैं मित्रों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं ऐसी वीडियो के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद।
ऐसी ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर देना।